नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की शनिवार को अचानक कीव के एक अस्पताल पहुंचे। इस अस्पताल में यूक्रेन के घायल जवान भर्ती थे। जेलेंस्की ने जवानों के साथ सेल्फी ली, उनका हालचाल जाना और हंसी मजाक भी किया। कोशिश सिर्फ ये थी कि देश के लिए लड़ने वाले इन जवानों का हौसला इसी तरह बरकरार रहे। जेलेंस्की ने इन जवानों को अस्पताल में ही अवार्ड देते हुए कहा कि दोस्तों, जल्द ही ठीक हो जाओ। यहाँ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जोश भरने वाला एक मैसेज भी दिया और जवानों से बोले, साथियों, जीत ही सबसे बड़ा तोहफा है। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को अब अपने ही देश के नागरिकों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। रूस में लोग युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक रूसी पायलट ने यूक्रेन पर अपने देश के हमले की निंदा की, जिसमें पायलट ने कहा कि यूक्रेन में जंग अपराध है। मुझे लगता है कि समझदार लोग मुझसे सहमत होंगे और उसे रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। पायलट ने जंग को खत्म करने की मांग भी की। यूक्रेन के डिप्लोमेट ओलेक्जेंडर शेरबा के मुताबिक पायलट रूसी एयरलाइन एरोलिफ्ट के सहायक कंपनी पोबेडा का है। पायलट ने तुर्की के अंतालिया पहुंचकर यात्रियों को यह मैसेज दिया है। इसी बीच रूस की पत्रकार येवजिनिया अल्बात्स ने भी इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं जो टैक्स देती हूं उससे बम बनाए जाते हैं और ये बम यूक्रेन में गिराए जा रहे हैं। मैं सॉरी कहना चाहूंगी कि मेरा देश आप लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। वहीं यूक्रेनी पुलिस के मुताबिक रूसी सेना ने राजधानी कीव के पास इरपिन शहर में एक अमेरिकी पत्रकार को गोली मार दी है, जिससे उनकी मौत हो गई। जर्नलिस्ट का नाम ब्रेंट रेनॉल्ड था। वे एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भी थे। उन्होंने एनबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स सहित कई अमेरिकी मीडिया संस्थानों में सेवाएं दी थी। रेनॉल्ड का साथी पत्रकार जुआन अरिंडोंडो अभी घायल है। वहीं रेनॉल्ड के पास से अमेरिकी पासपोर्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आउटेड पहचान पत्र मिला है। 51 साल के रेनॉल्ड को गर्दन में गोली मारी गई थी। रविवार को यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में लीव शहर के पास मौजूद एक मिलिट्री बेस पर रूस ने क्रूज मिसाइलें दागी। दागी गई मिसाइलों की संख्या 30 से ज्यादा थी और इस हमले में अब तक 35 लोगों की मौत हुई है और 57 लोग घायल हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 19वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की उम्मीद जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजाना बातचीत कर रहे हैं और वो दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत की जमीन तैयार करने में जुटे हैं। वहीं टर्की ने यह दावा किया है कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जल्द बातचीत कर सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं। वहीं पुतिन ने टर्की के राष्ट्रपति से रविवार को फोन पर बात करते हुए यह संकेत दिया है। वहीं टर्की ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव भी रखा है। टर्की की माने तो वे दोनों के बीच वार्ता कराने की कोशिश कर रहा है। टर्की ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति भी पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा कि संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने बीजिंग को सूचित किया है कि अगर पीआरसी रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद करने की कोशिश करता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रिया नोवोत्स्की ने सुलिवन के हवाले से ये कहा है कि इस बात की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि चीन वास्तव में रूस को किस हद तक सामग्री और आर्थिक सहायता देता है। अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों ने बीजिंग को सूचित किया है कि वे किसी भी देश को रूस के आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करने की अनुमति नहीं देंगे। इससे पहले रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिल्युआनोव ने कहा कि पश्चिमी देश चीन पर दबाव डाल रहे हैं ताकि रूस के युआन भंडार तक पहुंच को सीमित किया जा सके।
और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ने अब भीषण रूप ले लिया है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को हवाई हमले के जरिए निशाना बना रहा है। जंग के 19वें दिन तक यूक्रेन के कई शहर रूसी हमले से तबाह हो गए। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध पर चर्चा करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की है। उन्होंने हाल की राजनयिक गतिविधियों की समीक्षा की और रूस को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और यूक्रेन की सरकार और लोगों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। उधर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोमवार को नाटो से अपने देश को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि मैं दोहराता हूं कि अगर आप हमारे आकाश को बंद नहीं करते हैं तो ये रूसी मिसाइलें आपके क्षेत्र में, नाटो क्षेत्र पर और नाटो नागरिकों के घरों पर गिरेंगी। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूस के खिलाफ दुनिया भर के देश लगातार पाबंदियां लगा रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने रूस के आर्थिक और रणनीतिक महत्व वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें ओलिगार्च रोमन अब्रामोविच, गजप्रोम के सीईओ एलेक्सी मिलर और रोसिया बैंक के अध्यक्ष दिमित्री लेबेदेव शामिल हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। उन्होंने बताया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी मिशेल संक्रमित नहीं है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, बराक ओबामा, आपके शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और भलाई के लिए शुभकामनाएं। बता दें आपको कि ओबामा ने रविवार को ट्वीट कर बताया था कि पिछले करीब 2 दिन से मेरे गले में खराश थी, लेकिन मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा, शुक्र है कि मैंने और मिशेल ने टीकाकरण करा लिया था और बूस्टर खुराक भी ली है। ओबामा ने अमेरिकियों को संक्रमण दर में गिरावट के बावजूद कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका में पिछले एक सप्ताह में करीब 35,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि मध्य जनवरी में यह संख्या करीब 8 लाख थी। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने बताया कि अमेरिका में करीब 75.2% वयस्कों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है और इनमें से 47.7% लोगों ने बूस्टर खुराक भी ले ली है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने गलती से फायर हुए मिसाइल को लेकर भारत को गीदड़ धमकी दी है। बताना चाहेंगे आपको, पीएम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पंजाब प्रांत में भारतीय मिसाइल के गिरने पर भारत को जवाब दे सकता था, लेकिन इसने संयम दिखाया। 9 मार्च को एक हथियार रहित भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तानी क्षेत्र में चली गई थी। बताना चाहेंगे, इस मिसाइल के लाहौर से 275 किलोमीटर दूर मियां चन्नू के पास एक कोल्ड स्टोर पर गिरने से पहले कई एयरलाइनों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया था। हालांकि इस मिसाइल के गिरने से पाकिस्तान में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस मामले पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया में पीएम इमरान ने कहा, हम भारतीय मिसाइल के मियां चन्नू में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम दिखाया। विपक्ष की ओर से संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान दोपहर को पंजाब के हफीजाबाद में रविवार को एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इमरान ने देश की रक्षा तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि हमें अपनी सेना और देश को मजबूत बनाना है। वहीं यूक्रेन युद्ध पर रूस द्वारा प्रसारित की जा रही गलत खबरों को चीन के बढ़ावा देने संबंधी अमेरिका की चिंता के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को रोम में एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी के साथ बातचीत के लिए अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भेजेंगे। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और चीनी विदेश नीति के वरिष्ठ सलाहकार यांग जिएची के बीच वार्ता हमारे दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने और यूक्रेन युद्ध के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा प्रभाव पर चर्चा करने के प्रयासों पर केंद्रित होगी। व्हाइट हाउस ने चीन पर झूठे रूसी दावों को फैलाने का भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन अमेरिका के समर्थन से रासायनिक और जैविक हथियार प्रयोगशाला चला रहा है।
वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। कंगना रनौत के लॉकअप में हाल ही में एक कंटेस्टेंट साइशा शिंदे ने अपनी लाइफ से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। साइशा और तहसीन ने वीकेंड एपिसोड में एक दूसरे के बारे में सीक्रेट शेयर किए। ये एक टास्क का हिस्सा था जिसमें अगर मॉनिटर्ड सदस्य को बचाना है तो आपको अपने राज खोलने होंगे। इस दौरान साइशा ने खुलासा किया कि जब वो महज 10 साल की थी तो परिवार के एक करीबी सदस्य ने उनका मोलेस्ट किया था। साथ ही साइशा ने यह भी बताया कि हरकत करने वाला उनके कुछ ही साल बड़ा था। साइशा ने यह भी बताया कि उस वक्त उन्हें ये बात समझ नहीं आई थी कि ये मोलेस्टेशन क्या है, क्योंकि दोनों की उम्र में कुछ ज्यादा फासला नहीं था। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।